हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं जोधपुर संभाग का सिरोही जिला। और इससे पहले मैंने आपको पाली ज़िला पढ़ा दिया था। पाली जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब एक वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। और आज हमारा जो जोधपुर संभाग है उसके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, मतलब सभी ज़िले हो जाएंगे आज। और उसके बाद में हम नया संभाग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो सिरोही का इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका जो नाम है सिरोही, जो सिरोही का अर्थ होता है वो होता है जो सिर काटने वाली होती है उसको सिरोही कहा जाता है। वैसे फ्रेंड्स, जो सिरोही है इसका नाम सिरावन की जो पहाड़ियाँ हैं उसके कारण इसका नाम सिरोही पड़ा है। सिरावन की पहाड़ियों को सारण की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और जो इसका प्राचीन नाम था सिरोही का, वो अबरूद पर्वत है उसके ऊपर बसा हुआ है सिरोही, इसीलिए इसे अबरूद भी कहा जाता है, अबरूद प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने जो सिरोही का नाम बताया है अपने इस इतिहास के अंदर, जो कर्नल जेम्स टोड है इनको राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो सिरोही का नाम बताया है वो शिवपुरी बताया है। उसके बाद में है जो सिरोही है, सिरोही का जो मतलब जो आबू रोड और देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये कहते हैं पहले एकीकरण में शामिल नहीं हुए थे। और बहुत कहने पर भी तो इन दोनों क्षेत्रों को पहले तो बम्बई के अंदर मिला दिया था 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में जब 7वां चरण शुरू हुआ राजस्थान के एकीकरण का, तब फाइनली इनको वापस से राजस्थान के अंदर मिलाया 26 जनवरी 1956 के अंदर। इससे पहले इनका जो एकीकरण हुआ था, प्रथम एकीकरण, उसमें ये बम्बई में मिल गए थे और फिर 7वें चरण के अंदर ये राजस्थान के अंदर मिले थे। तो 2 बार एकीकरण होने वाला जो ज़िला है वो सिरोही के मतलब आबू रोड और एक देलवाड़ा क्षेत्र है, इनका एकीकरण 2 बार हुआ है। उसके बाद में है सारणेश्वर महादेव मेला। सारणेश्वर जो महादेव मेला है ये सिरोही के अंदर भरता है। सारणेश्वर महादेव मेला ये महादेव जी का मेला है। और ये जो मेला भरता है वो माँ शिवरात्रि को फाल्गुन जो त्रयोदशी होती है उसके दिन सारणेश्वर महादेव का मेला भरता है। उसके बाद में है गौतम ऋषि का मेला। गौतम जो ऋषि का मेला है ये बढ़ता है चोटीला गांव के अंदर, और ये जो चोटीला गांव है ये सिरोही के अंदर है। उसके बाद में है गौर मेला। गौर मेला है जो सियावा गांव के अंदर भरता है और ये भी भरता है सिरोही के अंदर। उसके बाद में है नक्की झील का मेला। नक्की झील है जो कहते हैं कि जो देवता हैं उनके नाखूनों से खोदकर बनाई गई झील है, ऐसा कहा जाता है। और ये नक्की झील है, इसके किनारे पर मेला लगता है और जिसे नक्की झील का मेला कहते हैं। और ये जो नक्की झील है ये माउंट आबू के अंदर है। उसके बाद में है मात्रा माता का जो मेला है वो भी भरता है सिरोही के अंदर। उसके बाद में है मार्कंडेश्वर मेला। मार्कंडेश्वर मेला है जो सिरोही के अंजारी गांव के अंदर भरता है। और जो मार्कंडेश्वर मेला है कहते हैं ये जो गारसिया समुदाय है उसका सबसे बड़ा मेला है। और जो गारसिया समुदाय के लोग हैं ये नक्की झील को अपना सबसे ज़्यादा पवित्र जो झील होती है वह मानते हैं। और कहते हैं अपने जो गारसिया जनजाति के लोग हैं ये अपने पूर्वजों की जो अस्थियां होती है वो भी नक्की झील में ही विसर्जित करते हैं। उसके बाद में है देवांगन घाटी। देवांगन घाटी और कोडरा बांध ये दोनों ही है सिरोही के अंदर। ऐसे पेपर में दे के पूछ सकते हैं कि देवांगन घाटी कहाँ पर है, तो ये सिरोही के अंदर है। और कोडरा बांध है ये भी सिरोही के अंदर है। उसके बाद में है बैसा शाह सिंचाई परियोजना। ये जो बैसा शाह सिंचाई परियोजना है इसका संबंध भी है सिरोही से। इसके बाद में है राज्य की जो प्रथम नगर पालिका है उसका गठन भी हुआ था सिरोही के अंदर। और सिरोही के अंदर जो क्षेत्र था वो था आबू रोड। और जो प्रथम नगर पालिका बनी थी वो बनी थी 1875 के अंदर। उसके बाद में जो एक जैसे 3 भैंसों की जो प्रतिमाएं हैं
वो बनी हुई हैं आबू पर्वत के ऊपर। और जो मतलब 3 भैंसें हैं और उनकी तीनों की जो एक जैसी प्रतिमाएं हैं वो आबू पर्वत के ऊपर बनी हुई है। उसके बाद में है दूध बावड़ी भी है आबू पर्वत सिरोही के अंदर। उसके बाद में है रसिया बालम का मंदिर। जो रसिया बालम का मंदिर है इसे कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहते हैं और ये भी है आबू पर्वत के अंदर। और जो रसिया बालम का मंदिर है इसमें जो बालम है वो अपने हाथ में विष का प्याला लिए हुए खड़ा है और जो रसिया है वह इनके सामने खड़ी है। कहते हैं इनकी एक प्रेम कथा थी जो अधूरी रह गई थी, इस कारण इनका यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में है बाजना गणेश। बाजना जो गणेश है ये भी है सिरोही के अंदर। उसके बाद में जो मालवी कपास होती है, मालवी कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह भी होता है सिरोही के अंदर। उसके बाद में है जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत के ऊपर एक गिरगिट पाया जाता है। गिरगिट है, गिरगिट का नाम है कैमिलोन नाम का एक गिरगिट पाया जाता है। कहते हैं इस जो गिरगिट का उपनाम है वो गिरडा या हालाडुला भी है। गिरडा या फिर हालाडुला का मतलब होता है आलसी प्राणी। जैसे स्लॉथ होता है आलसी प्राणी, उसी तरह आबू पर्वत पर पाया जाने वाला जो कैमिलोन गिरगिट है वो भी एक आलसी प्राणी है। उसके बाद में है प्रजाति ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये बना हुआ है माउंट आबू के अंदर। और जो प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसका जो कार्य होता है वो योग से संबंधित होता है, यानी ध्यान केंद्रित करना। ये इनके ऊपर जो भी मतलब रिसर्च होता है उनका वह कार्य इस प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है। उसके बाद में है देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो 11वीं से 13वीं सदी तक बने थे। और इन जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं कहते हैं ये सोलंकी शासकों ने बनवाए थे। तो सोलंकी शासकों ने बनवाए थे इन मंदिरों को, देलवाड़ा के जैन मंदिरों को। और जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं ये सोलंकी कला के अंदर ही निर्मित हैं और इनकी जो शैली है वो है नागर शैली। और इस जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं इनके अंदर 5 मंदिर हैं, जो तो है श्वेतंबर जैन मंदिर और जो एक मंदिर है वो दिगंबर जैन मंदिर है। श्वेतंबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं उनको श्वेतंबर कहते हैं और जो बिल्कुल नग्न रहते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। उसके बाद में है देवड़ा चौहान वंश। देवड़ा चौहान वंश के कुल देवता, तो देवड़ा जो चौहान वंश थे उनके कुल देवता थे सारणेश्वर महादेव। और जो सारणेश्वर महादेव हैं इनके मंदिर के तट पर ही एक दूधिया तालाब बना हुआ है। उसके बाद में है अमरावती नगरी। ये अमरावती नगरी है जिसका उद्गम होता है ऋषिकेश मंदिर के पास से। और जो अमरावती नगरी है इसका जो प्राचीन नाम है वो है चंद्रावती। उसके बाद में है अबरूदा माता का मंदिर। अबरूदा माता का मंदिर है, ये अबरूदा माता है जो परमार शासक थे उनकी कुल देवी है। और जो